आज हम बात करेंगे उस शख्स पर जो कि आजकल सांसदीय चुनाव लड़ रहा है, जिसका नाम है मनीष कश्यप। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एकदम दिल खोल के बोलता है कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। वो तो पत्रकार था, जब बोल रहा था कि हम पूरे बिहार को सुधार देंगे। अब बताइए, जो नहीं किसी पावर से, नहीं पैसा से, नहीं कुछ मतलब कि उसके सपोर्ट में कोई था, तब वो बोल रहा था कि हम पूरे बिहार पूरे बिहार को बदल देंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो पार्टी से लड़ना चाहता था। जैसे मतलब खोल कर ही बोल रहे हैं, जैसे कहने का मतलब वो सोच रहा था कि बीजेपी पार्टी से हम लड़ें। लेकिन उससे उसको बीजेपी वाले ने धोखा दिया। या कह ले धोखा क्या, आज़ाद देश के सभी नेतागण हैं, वो दे या ना दे सीट उसकी मर्जी। लेकिन ये भी है कि ये भी मनीष कश्यप जो है, ये भी आज़ाद देश के नागरिक हैं। ये भी लड़ सकते हैं, चाहे जैसे भी लड़े। ये निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसके पिछले बार भी निर्दलीय लड़ रहे थे, लेकिन उसको किसी को पहचान नहीं था। बहुत कम पहचान था मनीष कश्यप से, बहुत कम प्रचार किए थे। इस समय ऐसा होता है कि जो जितना प्रचार करता है वो उतना ही फेमस होता है, और फेमस होने के बाद लोग चीना पर्ची हो जाता है, तो इसलिए लोग वोट देते हैं। तो मिला जुला के कहने का बात है कि इसका अंदर का जो बात होता है, मनीष कश्यप का जो अंदरूनी जो दिल की इच्छा है, कितना परसेंट वो सही आदमी है, वो मनीष कश्यप को एक तरह से बोल लीजिए कोई पहचानता ही नहीं था। आप लोग जानते होंगे, जो वो शुरू-शुरू बार में जब अपने माइक को उठाया था, माइक उठाकर गली-गली सड़कों पर वो पत्रकारिता मतलब कह लीजिए कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। तब लोग शुरू-शुरू बार में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, तो एक नज़र सबका पड़ा था उसके ऊपर। लेकिन पहले नज़र में सभी के सभी लोग इग्नोर ही किए थे। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इसके अंदर का जो भाव है, दिल है, वो कैसा दिल है। लेकिन धीरे-धीरे इसका लोग अंदर की बात जानने लगे। कभी कभी भी मनीष कश्यप ने ये नहीं बोला था कि हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बीजेपी के साथ था। ये आप लोग कैसे जान गए और हम लोग कैसे जान गए? क्योंकि उसके अंदर के भाव को हम लोग समझ चुके हैं। वो इतना ना वीडियो बनाकर डाल दिया है, और जो उसके सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले हैं, वो सब देखकर उसके मन को, उसके बोलने के तरीके से लोग भाँप लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है, वो समझ जाते हैं कि वो अगला कहना क्या चाहता है। अब आपके परिवार के कोई सदस्य होगा, वो झूठ बोल रहा होगा, तो कुछ न कुछ एक बार में, 2 बार में, तीसरका बार में तो समझ में आ ही जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। इसी तरह से बिहार के जनता भी, जो उसके ऑडियंस हैं, जैसे कहने का मतलब है कि जो उसके सब्सक्राइबर हैं, चाहे या दर्शक हैं, वो भाँप लेते हैं कि ये मतलब कि कहना क्या चाहता है मनीष कश्यप। लेकिन हाँ, वो बीजेपी के थोड़ा बहुत सपोर्ट इसलिए वो कर रहा था कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन आप लोग जानते हैं, समझते भी हैं कि बीजेपी भी कैसी है। वो पार्टी में आने के लिए ही उसके समर्थन में थोड़ा बहुत बोल रहा था मनीष कश्यप। लेकिन अब हमको लगता है ना कि मनीष कश्यप जो है, वो 199% वो सही व्यक्ति है। जिस जगह से वो चुनाव लड़ रहा है, चंपारण से, बेतिया चंपारण से, उस जगह से किसी भी जाति के व्यक्ति हैं, मनीष कश्यप को वोट देना चाहिए। वरना अगर मनीष कश्यप हार गया अब की बार, तो ये सिर्फ बेतिया का नहीं जाएगा, ये भी लिख लीजिए। और ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, आप लोग देखना। मैं बोल रहा हूँ जो वो 100
100% सही है। आज वो विधायकी चुनाव लड़ रहा है मनीष कश्यप। अगर ये यहाँ से वो जीत जाता है या वो वहाँ से जहाँ से वो लड़ रहा है बेतिया चंपारण से वहाँ से अगर हार जाता है तो हम लिख के देता हूँ कि अगला बेरा वो मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर चुनाव लड़ता भी है तो हो सकता है किसी पार्टी के साथ लड़ेगा या तो नहीं लड़ेगा। पहला बात, अगर मनीष कश्यप जीत जाता है तो समझिए कि सो 5 साल जो है 2024 जो चल रहा है इसके बाद जो 5 साल होता है 5 साल काम करेगा। उसके बाद मैं 99% बोल रहा हूँ कि वो अगला बार सीएम के चुनाव जरूर लड़ेगा। सीएम से चुनाव लड़ेगा और अगला बेरा जो होगा 2 बेरा सीएम के वो चुनाव लड़ेगा और लिख के देता हूँ कि तीसरा बार वो प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ेगा। तो वो हम बता रहे हैं कि अगर बेतिया से ये अभी चुनाव लड़ रहा है अगर जीत जाता है तो ये काम तो करेगा ही करेगा। क्योंकि इसको अगर ये अच्छा आप लोग को अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हर एक पहले जीतने से पहले हर एक व्यक्ति कहता है कि हम काम करेंगे, लेकिन अगर अगर मनीष कश्यप गलत भी है तब पर भी काम करेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो आगे जरूर जाएगा। वो सीएम के जैसे कहने का मतलब है वो मुख्यमंत्री के चुनाव जरूर लड़ेगा। इसलिए उसको काम करना पड़ेगा। 100% वो काम करेगा, यानी बिना भ्रष्टाचार किए वो काम करेगा। दूसरा नंबर, पहला बेरा जब मुख्यमंत्री बनेगा मनीष कश्यप तो पहला बेरा जरूर वो अच्छे काम करेगा। तब जाके दूसरी बेरा उसको चुनाव में कोई वोट देगा। दूसरा नंबर, जब पहला बेरा बेतिया चंपारण से ये चुनाव लड़ेगा काम करेगा, दूसरा का बेरा सीएम के काम करेगा। अच्छा, तो अगर वो दूसरा बेरा मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेगा अगर जीत गया, वहाँ अगर प्रधानमंत्री का पद पर जाने का अगर सोचेगा तब तो वहाँ पर भी काम करेगा, वरना हमको नहीं लगता है। लेकिन 2 बेरा ये जो चुनाव लड़ेगा और काम करेगा तो समझते हैं आप कि ये मतलब कि इतना ही में बिहार बदल जाएगा। लिख के देता हूँ, ये कुछ ना कुछ अलग करेगा जरूर मनीष कश्यप। हम लोग तो है आरा जिला, हम लोग बेतिया का नहीं है, वरना हम मनीष कश्यप को जरूर से जरूर जिताते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि मनीष कश्यप काम नहीं करेगा। अगर आप लोग का सोच है तो एक बार जिता कर देख लीजिए। हो सकता है जहाँ रिक्स होता है वहीं पर कुछ नया होने का मतलब कि नया करने का ये होता है। रिक्स लीजिएगा तभी, जैसे बिजनेस में भी रिस्क रिस्क लीजिएगा तभी कुछ कर पाइएगा। वरना सोचेंगे कि हम ये बिजनेस करेंगे और घाटा चल जाएगा तो मेरा क्या होगा, तब तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। उसी तरह मान लेते हैं कि कुछ रिस्क लीजिएगा तो हो सकता है कुछ नया दिखने को मिल जाए। हो सकता है बेतिया का काया पलट जाए, हो सकता है उसके ऊपर जाने के बाद बिहार को काया पलट जाए। अब हम ही तो सोचते थे कि अब जाना पड़ेगा बाहर कमाने के लिए, और हमको लग रहा है कि जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जय हिंद।